ये हाल है दोस्तों, छोटे छोटे चूचे आपस में लड़ रहे हैं। ज़रा सा कोई यहाँ से निकल के उधर दूसरे के साथ चला जाए, सही उसकी शान में जनाब ऐसी गुस्ताखी होती है, मारने मराने तक काम पहुँच जाता है। मादी जनाब चूचों से अलग कर दिया है लड़कों ने। मेरे ख्याल से चूचे पर खा रहे होंगे मादी की। क्या वजह से क्यों अलग की थी ने? पर तो नहीं सन खा रहा है मेरा ख्याल है। कुकड़ी दुम कच्ची है ऐसी ना, दुम कच्ची थी मुर्गी की, क्रीज खा रही थी। चूचों ने माशाल्लाह सही पोटे भरे हैं। आज मेरा हाल इन्होंने पालक भी डाली है। दोस्तों सब्ज़ा डाला करें ना, चूज़ों को मुर्गों को सब्ज़ा डाला करें। ये बच्चा चेक करें माशाल्लाह, अब डे 1 से जो है हमारा तकरीबन ये दलिए पे पल के आया है। कितना इसका प्यारा माशाल्लाह साफ़ सुथरा जनाब सेहतमंद परिंदों की तरह है, लश चेहरा है। चेक करें ये वाइट भी। पैर बचाओ पैर बचाओ पैर बचाओ, बीच में पाँव ना आ जाए। अज़ान हो रही है दोस्तों। आज इसके कील काट देंगे। लग रहा है इसने मादी को क्रॉस किया और मादी को जो है ना तकलीफ़ हुई है इसके कीलों से। मादी के चलने से मुझे आइडिया हो गया। ये देखें साइड पे पर आपको उभरा हुआ नज़र आएगा, मुर्ग के कील चुभने की वजह से होता है। इसकी पठागिरे की वीडियो लगाऊंगा साथ। रानी का और काले अदलके का पठा ये। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों ये पठा मैंने इब्रार खालिद भाई को दिया था, जिनका ताल्लुक़ सरगोदा से है, और उन्होंने इस पठे को लड़ाया था। ये पठा 2 दफ़ा विन हो गया। ये काले अदलके का पठा है और इसकी माँ रानी है। फिर अभी इस साल मैंने उनको कहा कि आप मुझे दे दें, क्योंकि वो भाई ब्रीडिंग नहीं करवाते, वो सिर्फ फ़ाइटिंग का शौक़ करते हैं। तो 2 दफ़ा वो लड़ा कर अपना शौक़ पूरा कर चुके थे। अभी उनसे मैंने मंगवा लिया है और इंशाल्लाह इसको हम अपने फार्म पर जो है वो बतौर ब्रीडर रखेंगे। या बहुत खूबसूरत बर्ड है, देखेंगे आगे। अभी तो क्योंकि पठा है, ये इतनी इसकी एज भी नहीं है। बहरहाल ये आ गया फार्म पे तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस में नज़र आता रहेगा। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर अज़ानें हो रही थी, तो वो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसी आवाज़ के अंदर वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए मैंने वहाँ से वॉइस को म्यूट कर दिया है और चंद बातें आपके साथ जो है वो वॉइस ओवर पे जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यार आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है ना मैं आपको एक बात कर रहा था आप लोगों से कि यार मैंने कुछ दोस्तों से परिंदे वापस मांगे हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो मैसेजेस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आज मैं आपको इसी का एक भाई दिखाने लगा हूँ, जो हमज़ा भाई हैं, हमज़ा इफ्तिखार भाई। मैं उन्हीं की बात कर रहा था, मैं नाम भी ले लेता हूँ, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि यार पठा आप मुझे दे दें। वो लंगड़ी मादी का जो है बच्चा, लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की जो पठी है हमारे पास लंगड़ी, उसका और काले अदलके का बच्चा है। यानी ये जो पठा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, ये पठा और जो हमज़ा भाई के पास पठा है वो पठा, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, लेकिन बाप सेम है और माँ का फ़र्क है। तो 1-2 मैसेजेस का जवाब दिया और उसके बाद हमज़ा भाई ने मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया, मैसेज बल्कि एक रीड किया और एक रीड भी नहीं किया जान के। तो मुझे इस बात के ऊपर यार बुरा लगा कि देखें, हम जब दोस्तों को शौक़ करवाते हैं तो हम जो है उनकी एक एक ख्वाहिश का ख्याल करते हैं कि यार चलो इस ब्रीडर जोड़े का चाहिए, इसका चाहिए यार, बिल्कुल पाल कर
लाडले करके चूचे पाल कर जो है वो अगले बंदे के हवाले करते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का मामला आ जाए कि हम उनसे मांग लें तो यार ठीक है, नहीं आपकी चीज़ आपने पैसों से ली है, पाली है, आपने उसको लड़ाया। वो भी पठा 2 दफ़ा विन हुआ हमज़ा भाई के पास, मैं तस्वीरें लगाता हूँ आप देखें। बहुत ही कमाल का बना है, बड़े दोरे हार्ड का पठा है और बहुत ही अच्छा यानी मुर्ग बना है। और उसकी काफ़ी ज़्यादा लुक जो है वो किंग लसानी की तरफ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो काला अदलका है वो किंग लसानी की पट्टी के आगे से बचा है। तो यार मुझे दुख इस बात का हुआ कि बस यार भाई ने मुझे ना इग्नोर किया। मैंने कहा चलो खैर है यार, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, हमारे पास अल्लाह के फ़ज़ल से ब्रीडर भी मौजूद हैं, मादियाँ भी मौजूद हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन एक ये होता है कि किसी को दिए हुए होते हैं बच्चे, उसके पास पल जाते हैं, को 2-2 साल को पहुंच जाते हैं, तो एक चीज़ पली हुई होती है, बंदा कहता है चलो यार परिंदे पल गए हैं, बंदा अगले से मांग ले फार्म की रौनक बन जाती है। तो बाकी कोई नहीं यार, शौक़ चलते रहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो, बल्कि कल ये जो हमज़ा भाई हैं ये हमारी टिकटॉक लाइव पे भी आई थिंक सो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था, खामोशी से देख रहे थे। तो ये मामलात हैं दोस्तों। बाकी जनाब ये परिंदों को दाना डाला है और परिंदे जो है वो खा रहे हैं। हम दिन में एक ही दफ़ा बड़े बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं शाम के टाइम पे। दिन के टाइम में परिंदों को थोड़ा सा सब्ज़ा वगैरह, सलाद या पालक वगैरह डाल दी जाती है, वो भी बीच में 1-2 दिन डलती है, 1-2 दिन गैप हो जाता है। तो शाम को दाना डाला जाता है तकरीबन असर के टाइम पे। और हम जो है वो डे बाय डे अभी मिक्स दाने को थोड़ा लाइट करते जा रहे हैं। अभी मैंने मिक्स दाने के अंदर थोड़ी सी लेयर फीड ऐड करना स्टार्ट की है, ताकि मुर्गियाँ हमारी जो है वो उनको कैल्शियम की मकदार ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो लेयर फीड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ताकि मुर्गियाँ अंडों पे तैयार हों। और साथ हमने गाला भी चलाया हुआ है ताकि मादियाँ हीट पे आएँ, खुली करनी भी स्टार्ट की हुई हैं। और जो मिक्स दाना है हमने जनाब 25 किलो दाना लिया है, 50 किलो उसके अंदर बाजरा डाल लिया है, कार्ब्स की मकदार बढ़ा दी है यानी, और प्रोटीन और फैट जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। तो जितना परिंदों को अच्छी ग्रीज करवाने के लिए दाना रिक्वायर्ड होता है उतना सामने चलाया है। तो अभी नेक्स्ट मंथ जैसे ये नवंबर स्टार्ट होगा तो हम उसमें ये ऐलान करेंगे कि जो दोस्त मिक्स दाना हमसे ले रहे हैं वो अपने इलाके से किसी भी अच्छी दुकान से बाजरा ले लें और उसमें बाजरा ऐड करके उसको लाइट करके चलाना स्टार्ट कर दें। और अगर आपके पास बाजरा नहीं अच्छी क्वालिटी का तो बाजरा भी हम जो है वो आपको साथ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको पता है कि हम तो पूरा साल अपने फार्म पर मिक्स दाना नहीं चलाते, सिर्फ क्रीज़ के मौसम में जो है वो बाजरा चलाया, उसमें मिक्स दाना चलाया जाता है। बाकी तकरीबन 7 महीने 8 महीने अपने परिंदों को या बाजरे पे रखा जाता है या मिक्स दाने के अंदर बाजरा डाल के उसको हल्का करके लाइट करके चलाया जाता है। तो ये मामलात हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है। इंशाल्लाह ताला आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स के नोटिस करने के साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप फील करेंगे कि आपको जो है वो शौक़ के अंदर बेहतरी महसूस होगी इंशाल्लाह ताला। परिंदे दाना खा रहे हैं।
दोस्त यार जिनके पास टिकटॉक लाइव का ऑप्शन है वो हम तकरीबन डेली बैठते हैं रात को टिकटॉक लाइव पे गपशप हो रही होती है और काफ़ी सारे शौकीन हमारे साथ बैठे होते हैं। तो ये सिलसिला एक स्टार्ट किया हुआ है हमने। पानी मांग रहे दाना खा लिया ने। कुकड़ का बहुत प्यारा मिजाज है काले का, है ना, सही शरीफ कुकड़ है ना। फजूल इसके अंदर कोई हरकत नहीं, जिस तरह लाहौर वाला कुकड़ है ना, कुकड़ियाँ बजानियाँ नसानियाँ खराब करनियाँ। भाईजान इस नाल तुसी 5 कुकड़ियाँ भी ला दो ना, 5 दियां 5 रला लैसी। बाज़ कुकड़ होंगे ना उन्हों की वजह तो कुकड़ियाँ रल जानियां ना आपस में। नहीं ये ठरकी है ही नहीं है बेचारा, ये शरीफ है सादा है। ताकि क्या कर रहा है उस अपनी कुकड़ियाँ 2 कई तरीके नाल रला के इकट्ठियाँ कर ली आईयां। इस नाल ग्रुप पूरा करने हैं दियां 4-5 मादियां दा ना। लेकिन यह नौका सारे नहीं कट के बिल्ला जी छड़नियां जे एक दिन अगर कुकड़ी मुँह मार जाए ना काम खराब। मैं वीडियो बना ली है चूचियां दी पूरे जड़े चिट्टे कैसे मैं तेन व्हाट्सएप कर देना, ठीक है कोई मसला नहीं, बुलवा लेंगे। ले जनाब कल हमने वीडियो के एंड में ये वाला जोड़ा लगाया था और आपको दिखाया था और माशाल्लाह आज आप मादी की जो है वो रौनकें चेक करें। असल में परिंदा जब खाने के अंदर खोल दिया जाता है किसी भी केज के अंदर और वो 1 दिन 2 दिन घूमता फिरता है तो उसके बाद जनाब वो सही अपनी जो है ना अदाएँ दिखाता है और मौजें दिखाता है। तो माशाल्लाह मादी आज देखें कल की निस्बत आज आपको मादी जो है वो ज़्यादा लुक देगी और ज़्यादा अदाएँ देखें ना माशाल्लाह। ये अदाएँ आज वो एक शेर भी था ना नुसरत की किसी गज़ल का, पता नहीं अब मेरे जहन में नहीं है। क्या बात है जी हीरे की माशाल्लाह। दोस्तों मैं तस्वीर लगाता हूँ हीरे के एक पट्ठे की, हीरे कुंडलों वाले का एक बच्चा है और मेरी एक बहुत अच्छे शौकीन के साथ बात हो रही थी तो उसने मुझे मैसेज किया, कहता जी को कहानी चल रही है जी हीरे का पट्ठा भाग गया फलान डिंग। मैं कह यार खाल मैं तो हीरे का पट्ठा तकाना उस तो बाद तू मैंने ना इस शेप के अंदर ना हीरे कुकर ढूंढ के तकाने। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे जो चल रही है मैंने फिर उसको ये भेजी, मैंने कहा ये हीरा कुंडलों वाला ये बाप मेरे पास खड़ा हुआ है और ये पट्ठा है जनाब ये मैंने फैज़ी भाई को दिया है, मीरपुर से इनका तल्लुक़ है, खालसा सील इनकी आईडी है, ठीक है। इनको मैंने ये 80,000 रुपये का दिया था, मुझे भी ले दो 1.5 लाख का भी। उनको कहो 1.5 लाख देते हैं वापस दे दें भाई। अगले बंदे नाम भी नहीं लेने देते, उन्होंने तपा के सा के फड़का के पास करके और अभी जो है उन्होंने ब्रीड के लिए रखा हुआ है, ब्रीड करवा रहे हैं उसकी। तो भाई बात यह है कि हीरे के जो जैनवन अच्छी मादियों के साथ जिधर लोगों के पास बच्चे गए हैं वो हाथ लगाना दूर की बात है, वो नाम भी नहीं लेने देते, ठीक है। तो बात समझ की है। ये बंतर हीरों के अंदर इतने अंग वखरे वखरे नज़र आना, इतने बॉडी कट्स होना, इतना गर्दन के ऊपर बालों का गुच्छा, अब ये समझ की बात है। जो लोग स्टैंडर्ड ऑफ असील को समझते हैं वहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि असील को परखने का स्टैंडर्ड क्या है, मयार क्या है भाई, वो लोग कभी भी इस बात के मोहताज नहीं होते कि जनाब हमने जनाब जब तक मुर्गे लड़ाने नहीं तो हमें सालत की समझ नहीं आनी। ये नस्लें हैं, ये पक्के खून हैं, जो आपके सामने खड़ा है ये पक्के खून में से ये मुर्ग निकलते हैं। कभी भी जुए वाले मुर्गों में से ऐसे मुर्ग नहीं बांध सकते। आप बेशक 100 साल ट्राइयाँ मारते रहें, जो क्रासों मरासों वाले मुर्ग होते हैं उनमें से ये पार ही नहीं निकलता। ये तगड़ा पार है असील के अंदर। जिस तरह की आपको इसके कुंडल और जुल्फ़ नज़र आ रही है, जितना आपको इसकी जत गर्दन पे नज़र आ रही है, जो गर्दन के ऊपर से इसके परों की शेप आ रही है, ये खालस मुर्गों के अंदर पाई जाती है। जिस तरीके से आप अमरों को देखते हैं उनके भी इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ज़्यादा घने ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप मिरठियों को देख लें वो खालस माने जाते हैं और उनके क्रासों में से जो बनाया जाता है फिर उनके मुकाबले नहीं होते। बहुत अच्छे मुर्ग, यानी अगर कोई अच्छी टॉप लेवल पे ब्रीड इस टाइम पाकिस्तान में मानी जाती हैं तो वो यही हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। इसी तरीके से लसानी बर्ड्स के अंदर जो यानी नस्लें मानी जाती हैं हमारे मुल्क में, मियांवाली के अंदर जिन लोगों के पास अच्छे खूनों के बर्ड्स पड़े हुए हैं तो उनकी पहली तो बात यह है कि अब ये नज़र की बात है कि आपको नज़र आए कि परिंदे के अंदर हमने पॉइंट्स गिनने क्या हैं, उसमें से चुनना क्या है। अब ये जो इस मुर्ग का आपको कुंदा नज़र आ रहा है ये आपको कभी भी क्रासों वाले मुर्गों में नहीं नज़र आएगा। ये असील और तगड़े खून वाले परिंदे का काम होता है इस तरह का कुंदा रखना।
इतनी चौड़ाई रखना, इतना इतना चौड़ा पर रखना, कुंदे की ये बनावट रखना, सेंटर में से कांड इतनी चौड़ी होना, और फिर पल्ले देखें उठा के इसने किधर रखे हुए, और फिर इसके पर की एक अपनी याद रखें। जब भी 1, 2 या 3 खूनों वाले बर्ड्स होते हैं ना, जिनके अंदर ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं होती, वो यहाँ तक महदूद रहते हैं, वो यहाँ तक महदूद रहते हैं। जब ज़्यादा क्रॉसिंग, अब सबसे बड़ी बात, आप परिंदे को खड़े हुए देखेंगे, आपको इसकी पूरी बॉडी कट्स के अंदर नज़र आएगी, पट आपको निकले हुए नज़र आएंगे। तो ये एक परफेक्ट शेप है। ये शेप किस बंदे को समझ में आएगी? ये उस बंदे को समझ में आएगी जिस बंदे को असील को चेक करने का स्टैंडर्ड समझ में आया हुआ है कि असील को किस पैमाने के ऊपर जो है चेक किया जाएगा, तब समझ में आती है। तख्ती वाला, और ये मेरे पास थी 6 बहनें, 6 पट्टियाँ थी, 3 बीच में से ज़ाया हो गई वक्तन फ़वक्तन, और 3 मेरे पास बची हुई हैं। और जनाब शेरू जो है वो इस्मादी का बच्चा है। अभी इसकी भी मैं पुरानी लाल बादशाह के साथ आपको एक वीडियो आज अटैच कर दूंगा या तस्वीरें लगा दूंगा। ये इंतहाई खूबसूरत मुर्गी है, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मजबूत मादी है माशाल्लाह, दिल निकालती है। ये बच्चे का लड़के थे, इनमें से ये 3 इधर रह गए और 3 अलग हो गए। आ जाओ बाहर आ जाओ। चीचों ने पोटा छोटा भर लिया, दलिया शलिया खा लिया। इधर जनाब कोबरा फिर रहा है। लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रिंस जो है वो बड़ी प्यारी क्रीज़ करता जा रहा है, और मेरी नज़र से देखें तो आपको नज़र आएगी, अपनी नज़र से देखेंगे तो शायद नज़र नहीं आएगी। प्रिंस माशाल्लाह बहुत अच्छा होता जा रहा है यार इस साल। बस एक थोड़ा सा इसकी गर्दन के नीचे जो मांस लटक गया ना सूजन की वजह से, ये थोड़ा सा मुझे दुख देता है। मुझे कि एक दोस्त कह रहा था जी ये इसको काट देते हैं, और मैं कह नहीं हूँ यार जिन है खैर है, मेरे अंदर ये भैड़े काम नहीं कि कुकड़ का ताज है कट दे होते, पत्थर ते कट दे होते जनाब, बकल लेते का वो एक बन गई है उसकी, खैर है कोई मसला नहीं है। उसके साथ मुसीबत आज हो गई है उसकी ज़िंदगी में, अब हम उसको और मुसीबत में डालें जनाब, उसको और तकलीफ़ दें। तो मैं तो अपने परिंदों को भाई टीका चुभने की भी जो है वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मुझे तो ये इतने अजीज़ हैं। ये है जनाब दूसरी नीली आँख वाली मादी, छोटी यकिंग लसानी की ब्रीड से मादी है। मैं कोशिश करूँगा आपको करीब से इसकी आँख दिखा सकूँ। 2 मिनट खा जा, रुक जाओ। ये जनाब की लसानी की ब्रीड की मादियों की आँखें ये हैं। इनकी सबसे बड़ी निशानी है इनकी स्किन टाइप, इनकी आँखें, इनकी आँखों के रंग, इनके पर। जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ये प्रिंस इसके साथ अब लगा हुआ है, और ये मादी जनाब ये क्रक 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 कर रही है। प्रिंस की आँख चेक करें, डूबने वाली आँख है, सही आँख के अंदर ना खूब जाए शौकीन, इतना कुछ एक्सप्लेन करती है ये आँख। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि अहमद भाई आपने मादियों की नोकें काटी हैं तो मुर्गियाँ कोजी हो गई हैं। तो दोस्तों खैर है, मुर्गियाँ कोजी हो गई कोई मसला नहीं, मुर्गे तो नहीं ना कोजे हुए। आप खुद सोचें कि जिस हालत में ये मुर्गी इस मुर्गे के साथ फिर रही है, जो मुर्गे की हालत है क्रीज़ की, यार इस हालत में आप खुद सोचें कि अगर इस मादी की नोक पूरी होती और ये इसको अगर मुंह मारती हमारी गैर मौजूदगी में, तो भाई इस मुर्गे का क्या हाल करती। ठीक है, इस मुर्गे का बेड़ा गर्क करके रख देती है। तो इसलिए नोक का मादी का काट देना, जला देना कोई मसला नहीं। जनाब सावे का पट्ठा प्रेल हो रहा है माशाल्लाह। ये जनाब किंग अदलक्के की पट्टी बड़ी। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि अहमद भाई ये सावा अदलक्का क्या है, अदलक्के वाली इस्तिलाह क्या है, इसको अदलक्का क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारा बड़ा अदलक्का मुर्गा ज़िंदा था, मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने थंबनेल जो बनाया था उसके ऊपर लिखा था कि अदलक्का किसको कहते हैं, और उसमें मैंने अदलक्के की पुरानी 1-2 तस्वीरें जब वो ज़िंदा था तब की लगाई थी। तो वो मैं थंबनेल यहाँ पर तस्वीर एक अटैच करूँगा। आपने सिर्फ मुर्ग की शेप देखनी है दोस्तों। बेसिकली अदलक्के जो हैं ये अपनी शेप की वजह से अदलक्के हैं। ये मुर्गों की एक ख़ास शेप है। इनकी गर्दन के अंदर स्विंग आता है, ये अपनी गर्दन को लक्के कबूतर की तरह कमर की तरफ लेकर जाते हैं, और
इनकी दुमें जो होती हैं वो हल्की सी ऐसे लगता है कि इनकी दुम से रबड़ डालकर इनकी गर्दन में डाल दी गई हो। दुम गर्दन को अपनी तरफ खींचती है और गर्दन दुम को अपनी तरफ खींचती है। एक खिंचाव होता है इनके जिस्म के अंदर, ठीक है, इसलिए इनको अदलक्का कहा जाता है। बेसिकली लक्के कबूतर आपने देखे हो तो वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन को अपनी दुम के साथ जाकर अटैच करते हैं। दुम भी उनकी गर्दन की तरफ आई हुई होती है और गर्दन दुम की तरफ गई हुई होती है, सेंटर में वो कमर के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो इनको अदलक्का मुर्गों को इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर अदलक्के यानी लक्के कबूतरों की तरह तो वो इतनी कस नहीं होती, लेकिन चूँकि उससे मुशाबहत होती है जिसकी वजह से इनको अदलक्का यानी आधा लक्का कहा जाता है। मुर्गों को आधा लक्का कहा जाता है इसलिए कि इनकी गर्दन के अंदर इतनी कस होती है कि गर्दन इनकी पीछे तक जाती है और ये अपनी छाती आगे निकाल के लक्के कबूतर की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये एक इनके पोस्चर का नाम दिया गया है और ये जो समझ वाले लोग हैं वो इस इस्तिलाह को या इस नाम को इस्तेमाल करते हैं। और अदलक्के नर भी होते हैं, अदलक्की मादियाँ भी होती हैं। और बाकी ये तो हमने इनकी पोस्चर की वजह से इसका नाम अदलक्का रखा हुआ है। अगर ब्लड लाइन और ब्रीड की बात करें तो ये मियांवाली नस्ल के मुर्ग हैं। ये जो सावे मुश्के मुर्ग हैं ये मियांवाली नस्ल के मुर्ग हैं और मियांवाली में पिग्याड़ों के नाम से मुर्ग ये जाने जाते हैं। इस तरह के पोस्टर के जो मुर्ग हैं उनको पिग्याड़े कहा जाता है। तो हमें जहाँ से ये मुर्ग किंग अदलक्का आया था वो इनको पिग्याड़ा ही कहते थे। ये बिग्याड़े मुर्ग पूरे के पुराने लोगों ने अपनी एक इस्तिलाह रखी हुई है। बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने कि पिग्याड़ा या सुनियारा या जो भी है, लेकिन कुकड़ अच्छे ने और हर तरफ से अच्छे हैं। तो बस मुझे वो पसंद था तो मैंने उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियाँ, उसके सारे मामलात देखने के बाद उसको ब्रीड में इन किया। और फिर उसके बाद मेरे पास उसके पट्ठे मौजूद हैं। उसकी मादियों में से सिर्फ एक ये मादी मेरे पास मौजूद है। बाकी जो मेन मेरी लाइन चल रही है ना मादियों की, वो मेरी मेन सारी की सारी मादियाँ उस्ताद वाले मुर्गों की हैं। घर वाले जो मुर्गे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम मलक इरफान बाबर साहब वाली ब्रीड के जितनी भी आपको ये मादियाँ जैसे ये नीली आँखों वाली दिखाई हैं, तो मेन हमारी मादियों की लाइन यही है। उसके बाद हमारे पास जो कुछ मादियाँ तीन वो लाखे खड़ी तख्ती वाले की हैं, कबूतरी, शेरों की माँ और लंगड़ी। और बाकी तकरीबन जितनी मादियाँ वो सारी रानी की पट्ठी की आगे से पट्ठियाँ, लाल बादशाह की पट्ठियाँ, किंग लसानी की पट्ठियाँ, बड़ी लाल बादशाह की बहनें, ये सारा का सारा एक ख़ानदान है। और इनमें से आगे फिर फर्दर बहुत सारी पट्ठियाँ हमारे पास जो आपने नहीं देखी हुई। तकरीबन व्लॉग्स के अंदर शायद कोई बचपन में आई हो 5-6 महीने की उम्र में, उसके बाद वो नहीं आई हैं, फार्म पे ही मौजूद हैं। कभी छत पे होती हैं कभी नीचे। तो बिला जी थोड़ा जा अपना निज़ाम सीधा करके बे ना, किंज बैठे हो, इंग्लैंड च आए हो हैं, निज़ाम सीधा करके ब्याह कर दो भाई साहब। ए शकील मादी जोड़ खानी तक की है इस नाल सावे नाल हैं। गाला चला रहे हो, रोक्या होया ने हैं, रोक्या होया ने कि हैं गाला यार मासा मासा छोटी छोटी गोली दे देती करो ना बिच, हफ्ता 10 दिन चलाया करो भाई, थोड़ा गैप काटता करो, फिर हफ्ता 10 दिन चला लेता करो थोड़ा थोड़ा। नाले ऐसा ले वो सही तरह सर्दी पई भी नहीं। कुकड़ साढ़े वैसे ही माशाल्लाह गर्म अन बड़े फिट अन। दोस्तों माशाल्लाह आप परिंदों को चेक करें ना, मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं दोस्तों की। हाँ कुकड़ी जोड़ खा देता ही पार तो ख़राब है ना। चलो ये अंडे लिख के रख लेना, इससे क्या लिखना पे अंडे थे, तू सावा पट्ठा लिख दे, बस सिर्फ सावा पट्ठा लिख दे। दोस्तों इसने कुछ अपना पोस्टर इस तरीके का बनाया जिस तरीके का फैज़ान भाई के पास नहीं बना था। इसका काले अदलक्के का एक भाई, तो इसकी जो फेस की लुक है वो कुछ इस तरह की है। और बाकी सर के ऊपर आपको एक गदूद सी नज़र आएगी, ये वैक्सीन की स्वेलिंग के बाद जो एक गदूद नुमा सी बनी हुई है, बस ये निकालनी है। कुछ परिंदों की हमने निकाल दी है और कुछ रह गए हैं।
तो इनकी किसी दिन फिर जब फुर्सत मिलेगी तो इंशाल्लाह इस काम से भी जो है फ्री हो जाएंगे। बहुत ख़राब हुए हैं हम वैक्सीन के चक्कर में। अब ये नसीहत हो गई है कि आइंदा कभी भी सर में जो है वो परिंदों को वैक्सीन 10 साल यार लगाते रहे, कभी मसला नहीं आया 10 सालों में, कभी 10 साल में एक दफ़ा मसला नहीं आया। बस आया अभी फार्म पे। अभी जो वही बात बताऊँ आपको कि शौक भी बड़े पीक पे चल रहा था जिस टाइम ये नज़र लगी है ना परिंदों को, परिंदे ख़राब हुए हैं दोस्तों। शौक इतने पीक पे चल रहा था कि मैं बताता नहीं हूँ, मैं आपके सामने तस्वीरें लगा देता हूँ कि आप देखें कि सुल्तान कितनी फ़िट कंडीशन में था, शेरू कितनी प्यारी कंडीशन में था, नवे ज़ारिया कितनी मौजों में था, सावा कितनी मौजों में था। उसके बाद जनाब आप देखें प्रिंस कितनी मौजों में था। उसके बाद आप देखें हीरा कुंडलों वाला कितनी मौजों में फिर रहा था, ठीक है। छिदरू वाला मुर्गा जो है चटपरा वो, हाँ यानी एक एक परिंदा ऐसी मौज के अंदर घूम फिर रहा था। नहीं हमने फार्म पे जनाब रेतली मट्टी की ट्रालियाँ डलवाई थी खानों में और नीचे बेहतरीन रेतली मट्टी थी ज़बरदस्त किस्म की, और मुर्गे जनाब मट्टियाँ ऊपर हमने शापर डाला हुआ था, अंदर बेहतरीन टेम्परेचर मेंटेन हुआ होता था 27, 28, 29, और परिंदे जो है वो अंदर मट्टियाँ खेल रहे होते थे सर्दी के महीने में। तो जनवरी पूरा बहुत अच्छा गुजरा, दिसंबर बहुत अच्छा गुजरा। बस फरवरी में जैसे ही आके वैक्सीन लगी वो हफ्ते बाद जनाब परिंदे सूजना शुरू हो गए। हमें हाथ पैर पड़ गए कि ये क्या यार, सारे परिंदे सूजने लग गए हैं। ऐसा केस कभी ज़िंदगी में पहले देखा हुआ नहीं था, ना इस मामले के ऊपर कोई मालूमात थी ना स्टडी थी। आगे पीछे राब्ते शुरू किए तो पता चला जी ये तो SHS वायरस है, और फिर उसकी चेक किया कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुलाकातें की। फिर डॉक्टर्स, अल्लाह हिदायत दे डॉक्टर्स को, डॉक्टर ने कहा जी ये टीके लगाएं जी, टीकों से इन्फ्लेमेशन। अब वो तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा रहे थे कि जो सिम्टम नज़र आ रही हैं, सूजन नज़र आ रही है, सूजन कम करने के लिए जनाब मेलोक्सिकम पैनाकोड लगाओ, सोलोन एम लगाओ जी, फलान लाओ जी, टींग लाओ जी, कुकड़ा ये आके रखा सटा डॉक्टर। देखें इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो असीलों की फील्ड है ना भाई, ये डॉक्टरों से ज़्यादा ना शौकीन और शिकारी जो होते हैं ना, डॉक्टरों से ज़्यादा उनको पता है, मेरा ये मानना है। कमर्शियल पोल्ट्री में डॉक्टर्स जो है वो अपने तजर्बात रखते होंगे, उनके तजर्बे होंगे, लेकिन असीलों के मामले में मैंने जो भी डॉक्टर देखा है ना, वो मैंने बस आप समझ लें कि कोई ना कोई नलायकी मुझे डॉक्टरों में, एक नहीं मैंने कई डॉक्टरों के साथ मेरे सेशंस हुए हैं। डॉक्टर नलायक होते हैं असीलों के मामले में। असील की ज़िंदगी लंबी होती है, असील का लाइफ साइकिल बड़ा होता है, और असीलों के मथे पूरी पूरी ज़िंदगी 8-8, 10-10 साल मुर्गों के जो ज़िंदगी का साइकिल है, इसको शौकीन शिकारी ही देखता है क्योंकि उसके घर के होते हैं, उसने रखे होते हैं। तो ये शौकीन समझता है कि मेरे परिंदे के साथ अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं और किस वजह से है, और आगे मैं अगर ये यूज़ करूँगा तो आगे मुझे ये नुकसान हो सकता है। लंबी लाइफ सोच कर जो है वो असीलों का शौकीन चलता है। जबकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कमर्शियल पोल्ट्री, उनकी लाइफ ही चूचों की 42 दिन है, उन्होंने टीके मंडवा देने होते हैं। चूचे केड़ा लम्बा जीना है, ले अरे तो उन्हें केड़ा लम्बा जीना, 2-2.5 सालों की उम्र है, उस तो बाद फारग है। तो यहाँ असील का शौकीन अगर कमर्शियल पोल्ट्री के डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस के ऊपर चलेगा तो वो मेरा ख्याल है कि वो नुकसान ही खाएगा हमेशा। आई थिंक सो। हाँ भाई क्या हाल है, पट्टियाँ चेक करें दोस्तों माशाल्लाह। उधर दूसरे फार्म में शकील लोगों ने इनको निकाल के बाहर बंद कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, इधर जो मुर्गा खड़ा है उसको निकाल के उधर पिंजरे में कर दो, और ये 3 है इनको खुडे के अंदर बंद करो। ज़ाहिर है अभी कंडीशन ऐसी बनी हुई हैं कि जगह की तंगी है, तो मुर्गा अगर ख़राब होगा लड़ के तो वो एक ही ख़राब होगा ना। पट्टियाँ अगर किसी के साथ लड़ गई तो इकट्ठी 3 ख़राब हो जाएंगी, इसलिए 3 खुडे में करवा दिए, और 3 जाने 3 है, 1 जान 1 है। क्या ख्याल है? बस ये जो फ्रंट होता है ना मुर्गों का, आहा हा भाई, मुझे तो इस तरह के मुर्ग पसंद हैं जिनका ये जनाब छाती निकाल के खड़े हों, पता लगे असील का बच्चा खड़ा है। आज यार हम अपने लसानी के पास तो गए ही नहीं हैं। कल भी मेरे ख्याल से मैंने इसको, पिछली कुछ वीडियोस में ये लगातार आता रहा है, लेकिन शायद कल हमने इसको वीडियो में मुकम्मल कवर नहीं किया। हाँ भाई शहजादे क्या हाल है? भाई कबूतरी बाहर आ जा, अभी देखना है कबूतरी के साथ क्या तमाशा। क्या इस नाल केड़ी केड़ी खुली रही है? शकील ना पता हो सी, तैन नहीं पता होने लगा
हैं यार अब्बास कोई खैर खबर रखी करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ यार। मैं तस्वीर लगाता हूँ, आपने देखना है वीडियो या तस्वीर चला दूंगा। कबूतरी जब 2-2.5 साल ही थी ना, 2.5 साल उम्र होगी इसकी यार। इसकी दुम के पर क्रीज में ना मुड़ते नहीं थे, ठीक है। अभी इसकी क्रीज के पर सारे दुम के जो पर हैं वो मुड़ जाते हैं। देख रहे हैं नीचे से दुम के पर सारे अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये 90,000 के साथ एक वीडियो में फिर रही थी, पुरानी वीडियो मुझे याद आ गई है। तकरीबन 2 साल पुरानी 1.5 साल पुरानी वीडियो होगी। दूसरे फार्म में जब हमारे खाने बने हुए थे उधर की वीडियो है। आप इस मुर्गी को उधर घूमते हुए देखें और इधर घूमते हुए देखें कि उस टाइम इसकी दुम की जो तड़ थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, पर बिल्कुल सीधे खींचे हुए थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, उसके बाद कोई ऐसी नज़र लगी है ये अपना दुम ही ख़राब करके। ये शायद मैंने 1-2 दफ़ा बीच में पर खींचे हैं, इस वजह से टेढ़े हो गए थे, मैंने खींच दिए। फिर उसके बाद मुर्गी ने दोबारा दुम जो है ना इतनी तड़ वाली नहीं निकाली। जब भी दुम थोड़ा सा आगे चलता है तो मुड़ जाता है। ये जनाब शेरू की जो माँ मैंने आपको लाल वीडियो के शुरू में दिखाई है, ये इसकी बहन है। अब छाती देखें मादी की, माशाल्लाह चौड़ी छातियों वाले मुर्गे इन मादियों में से बनते हैं। ज़ाहिर मादी का वजूद होगा, जिसामत होगी तो फिर आगे वो बच्चे में आएगी। बस परफेक्शन तलाश किया करें। अब जो पक्के शौकीन हैं वो तो मादियाँ घूमती फिरती उनके बंतर देखते साथ वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई जो है ना परिंदा खूनी है। तो इसी तरीके से परिंदों की नस्लों के बारे में बंदे को आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैठना शुरू होती है। खूनों के हवाले से बंदे को समझ आना स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह पाक नज़र बात से बचाए। जवाद भाई वाला बर्ड जो है ये माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा होता जा रहा है, बहुत प्यारा होता जा रहा है यार। आप सिर्फ इसके वजूद का जो है वो खिंचाव देखें। आमर भाई आए थे हमारे पास, आमर शाह नमान भाई के साथ, गुजर खान वाले। तो जब मैंने उनको ये मुर्गा काफ़ी बर्ड दिखाया, जब ये मुर्गा मैंने उनके हाथ में पकड़ाया ना कहते हैं यार अहमद भाई चस आई है ना कुकड़ नाप के, हूँ पता लग गया मैं कुकड़ पकड़िया कोई है। मैं कहा जी अपने अपने शौक की गल है। ज़ाहिर हमारे जो घर के खालस अपने पुराने मुर्ग चल रहे हैं वो तो ये हैं, बाकी हमारे पास और भी शौक ज़ाहिर बढ़ गया। शेरू उन्होंने एंड में देखा, शेरू बड़ा पसंद आया, 90,000 दिखाया। तो अच्छा शौकीन जब कोई आ जाए तो चलो बंदे को शौक दिखाने का भी मज़ा आता है। जफरी शकील इन्हां चो केड़ी कुकड़ी अंडे ला रही है हैं? हाँ कबूतरी तो वही जेड़े 3 देते हैं ना, 4 अंडे जेड़े मैं तन क्या सी कुकड़ी बिठाई है कुकड़ी उन्हें ते कुकड़ी कोकड़ों का है यार। दोस्तों किसी के पास कुकड़ों को मादी है तो देना। छोटी है सी उसने अपने अंडे ते बिठा दी, शेर वाले 7 अंडे आ सी मराठी जड़ी है सी। हुण ते अंडे शेरू ने भी पे होए ते कालियां ने भी 4 पे हैं जी। 5 जने कालियां ने 5 जन हैं। हां इसने 5 जन ते ओ मेरा ख्याल है उत्ते कुकड़ी जड़ी है ना ओ कड़ोकते ओ दे रही है ना। ए हुण मैनूं लग रहा उतली आई है कड़ोकते, आ कड़ोकते आई पई। ओए शकील कड़ोकते आ गई है कुकड़ी उतली। नहीं उत्ते कितने बिठा दईए हैं? चल थले खुडे ही बिठा दी, उत्ते ना बिठाई हैं। छोटा खुडा को खाली कर लेने जेड़े हैं नहीं है उत्ते थले, जिथे उत्ते चीनी कुकड़ी नाल बचे नहीं थले, जिथे किली ताजी खलोती है वड्डी किली ताजी काढ़ लवी ना या बजरी काढ़ गई नहीं तो उत्ते बिठा दी कुकड़ी। आए वड्डी लाखे नहीं पट्ठी ना कबूतरी लाखे नहीं सारे तो वड्डी पट्ठी यही है ना कबूतरी। अच्छा वो 2 झोला निकली हुई है ना, 2 झोलों चो पहली झोल ने जोड़े बचे है ना 4, 2 तो मर गए 2 महीने नहीं होना ची। अच्छा ते पट्ठा जड़ा है वो मर गया बू खोलन दो बू हाथ हटाओ ना। पट्ठा मर गया तकरीबन 6 महीने ना होके। मेरे को गलती हुई है चूचियाँ पै गए रेशा पिया तो मैं जड़ा उन्होंने टीके ला सटिया एजेंट ने
ये जड़ी इसा रेशा मेशा नहीं पे है, ये फिर बच गई है, अल्लाह इसने ज़िंदगी रखी हुई है, पल गई। फिर जो इलाके ने दूई जोल ने बचे है ना, उनदे विच ओह शेरूनी माँ ते दूई लंगड़ी ते जड़ी कैसर कोले लुंडी ते एक और जिसने पेचा ख़राब हो गया है, इन चार पांच जनियां ना, इन दोए पूरनियां, ठीक है। इंदे विच नर कोई नहीं निकला है, नहीं सारियां पट्ठियां निकली हैं। और बाकी तो जड़ियां ज़ाया हो गई ने, कसम शाह दी उसको मार गई है। एक जड़ी इतने खलोते खलोते फार्म ते उसमें पेचा खराब हो गया। नहीं त्रै बच्चियां ने, की वे एक वो उत्ते शेरूनी माँ खलोती ते एक परे वो लंगड़ी खलोती हुई। लंगड़ी तो है ये कि है ही शेरूनी माँ। हाँ शेरूनी माँ वे उत्ते भी लाखे नहीं दी, लाखे नहीं पट्टी जड़ियां लाखे नहीं दो ही ना, एक एक रत्ते जे रंगे नहीं, खजूरिया रंगे नहीं ना, उसना जेडी अंडे फंस मैंने है कि उसना पेचा निकल आने है। वो ना मैं जैसे ना पांच जिसना पेचा खराब हो गया, पहले पेचा बाहर साट देनी, उस तो बाद खराब हो गया वो, फिर उस तो बाद उसा झोला पै गया, वो मैं ज़िबा करा सटी। मैं कहे असल च उसा शुरू तो ही मसले है ना, थोड़ा जा उसना फ्रेम डिंगा या पैदाइशी। जाओ घोड़ी दे आओ यार शकील को, इन्होंने उत्ते शावर शूवर मारो ये तक ना, ये पत्तियां निके तक साफ होवे तो कितनी ज़बरदस्त लुक निकलनी थलो तक चमकीला पत्ता है। इतने मैले गंदे आने पैन, मिट्टी सारी डस्ट आ रही है, कोई शावर मारो थोड़ा जा, इन्होंने उत्ते को मेहनत की करो इन्होंने नाल यार, अल्लाह दे बंदे हो। लो जी पैरट बी क्रॉस में से कल हमने एक जोड़ी अपलोड की थी टिकटॉक पे, और जेलम से एक भाई ने हमारे से जो है वो जोड़ी ख़रीदी है। मेरे ख्याल से ये वाली चूची है और ये वाला चूचा है, ये जोड़ा उन्होंने ख़रीदा है, तो उनको इंशाल्लाह कल कार्गो करवाएंगे। चूचे माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, लेकिन बस इनकी कोई नेचर ही इस तरह की है, ये खाते पीते हैं, थोड़े ज़्यादा पोले 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 चलते फिरते रहते हैं। दाना पता नहीं उन्होंने उठा लिया या पड़ा हुआ दाना है भाई चुकया गया फालतू। ये है जनाब रानी की पट्टी, ये जानी है सईद भाई की तरफ। सईद भाई ने जो है अटक वाले मुर्गे का एक पट्ठा है उनके पास, उसके साथ करवाने हैं बच्चे, ठीक है जी। आज आपको बिट में एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखें बिट के अंदर मुर्गी ने पर फेंके हुए हैं, ये मादियाँ पर खाती हैं ना, ये पर है, ये आपको नज़र आया, ये भी पर है, खाती हैं पर, ये देख रहे हैं पर की जड़ है, ये बिट में फिर निकाल देती हैं ऐसे ही साबित। अच्छा इनकी ना रानी की पट्टी की, इनकी गर्दनों की शेपें बड़ी अजीब अजीब होती हैं। मैं आगे से रानी की ना एक और पट्टी आपको दिखाता हूँ काले लड़के के साथ। हाँ भाई साविया क्या हाल है, फिट हैं टैट हैं दोस्तों। आज पूरे फार्म पे जितने भी चूज़े हैं ना, मैंने कल लड़कों को कहा था कि आज इनके पानी में वेब्रामाइसिन के कैप्सूल चला देना भाई एहतियाती तौर पर, ताकि जो है ये चेंजिंग वेदर के अंदर चूज़ों को कोई जनाब हल्का फुल्का को बुखार को रेशा ना आए। तो आज ये देख रहे हैं गैलन का भी रंग चेंज हो गया। 6 घंटे दवाई चलानी होती है। जब भी आप याद रखें कोई भी एंटीबायोटिक आपने चलानी है, एंटीबायोटिक चलाने का तरीका ये होता है कि आपने उसका कोर्स करवाना होता है, चाहे आप प्रिकॉशनरी करवाएं चाहे आप मैंडेटरी करवाएं। यानी अगर ज़रूरी आपने मर्ज़ की वजह से करवाना है तब भी आप 3 से 5 दिन चलाएँगे, और अगर आपने एहतियाती तौर पर कोई एंटीबायोटिक पानी में चलानी है तब भी आप उसको 3 से 5 दिन चलाएंगे, कोर्स पूरा करवाएंगे। कोर्स नहीं करवाएंगे तो एक मसला पैदा होता है जिस मसले को कहते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। ये एक इस्तिलाह है, और एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पैदा होती है और आपके पूरे के पूरे फ्लॉक के अंदर सुपर बग जो है वो पैदा होने का, सुपर बग आने का चांस होता है। यार शकील कैंची पई है अंदर, कैंची तो लिया उन्हें चूचा ने पर उतर दी है, काट दे से याद नाल। ओके भाई आजकल तेन याद नहीं आ रहा ना, तेरा ब्याह नज़दीक है ना। मैं जा रहा किधर था, मैंने आपको दिखानी थी रानी की। अच्छा हाँ, कल जनाब हमने आपको चीना दिखाया था बुखार की हालत में। ये देखें जनाब आज आपके सामने है चीना। आज ताक लो ना को गंदी वेट होनी है खुडे, आज इसने फ्रेश नया खाया पिया। कल आप देख लें कैसा ये जनाब सुस्त और लागर होकर इकट्ठा होकर खड़ा था। अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कसर मौजूद है, लेकिन वो अब निकल जानी है ना, ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे गुजरेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका बुखार टूट गया है, ख़त्म हो गया है, गंदी बिटें ख़त्म हो गई हैं, और बल्कि मेरे ख्याल से इसके पाँव में बिट ही पड़ी है। हाँ ये बिट ही पड़ी है, बिट इसकी जम गई है, ये भी बिट पड़ी है, ये भी जमी हुई है। तो कल ये
लेसदार और ढीली बिठें कर रहा था बुखार वाली। अब इसको लगाया क्या है, नैरोबियान पेंसिलिन का टीका मिक्स किया है, 1 सीसी टीका लगा है, आधी गोली पेनाडोल, आधी छोटी एरिनेक, आधी फ्लैजल और 1 कैप्सूल मॉक्सल 250 mg। ये बनाकर आपने इतनी डोज देनी है। अगर ये आप नहीं दे सकते तो आप बनाकर कैप्सूल पहले रख लिया करें। 10-10 गोलियां आप ले लें तीनों, पेनाडोल, एरिनेक, फ्लैजल, और 10 कैप्सूल ले लें मॉक्सल 500 mg के। जब फार्मूला बनाना है तो कैप्सूल डालेंगे 500 mg के। जब इंडिविजुअल को डोज लगानी है तो कैप्सूल देना है 250 mg का। अब जब 500 mg वाले बना वो यानी आधी गोली के साथ 250 mg होता है ना। एक खुराक परिंदे की है, आधी गोली पेनाडोल, आधी एरिनेक, आधी फ्लैजल, और अगर कैप्सूल 500 का पूरी डोज है ना तो आधी गोली के साथ उसने लगना है 250 mg, और अगर पूरी गोली है तो फिर उसके साथ 500 mg लगना है। तो फार्मूला जब भी तैयार होगा 1-1 गोली के साथ 1-1 कैप्सूल 500 mg का लगेगा। और उसमें अगर आप वेब्रामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों में से कोई भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप वो भर के जो 250 ग्राम के कैप्सूल होते हैं वो रख लें। चूचों के लिए 100 ग्राम वाले भर के रख लें। और जब भी परिंदा बीमार हो, बुखार रेशा हो, तो उसके पोटे के साथ पंगे नहीं करने। अब हमने इसके पोटे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, परिंदे को बुखार या रेशा आता है तो वो पोटा बांध देकर पोटे के साथ पंगे शुरू कर देते हैं, परिंदा मर जाता है। पोटा खुद खुल जाता है जब भी परिंदे को बुखार। अब इसका पोटा खुद खुल गया, अब कल इसने खाया हुआ था, ज़ाहिर है पोटा रुका हुआ ही होगा। गंदी बिठें कर रहा है तो पोटा रुका हुआ तो गंदी बिठें कर रहा है। पोटा चल रहा होता तो गंदी बिठें तो ना करता। चर्बीता भी निकलती है, जब खुराक नहीं हजम होती तो चर्बी पिघल पिघल के पिछले पोटे से बाहर आने लग जाती है। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार। टोपली फ्री हो गई है अब जनाब। बच्चों से ना बच्चे बुच्चे पाल के बहुत कौड़ी हुई थी। जब इसके साथ शुरू में बच्चे थे इतनी मिजाज में ये कड़वी थी दोस्तों कि ये नज़दीक नहीं आने देती थी किसी बंदे को, खुडे के भी पड़ जाती थी ऐसे। और अभी बस ये तकरीबन अंडों पे तैयार है, बल्कि मैं हो सकता है अभी इसको खोलूँगा भी और किसी नर के साथ मैं इसको। शकील यार टोपली कुकड़ी चेक करनी है यार, किसी कुकड़ नाल ना छोड़ के, बल्कि ऐसा पहले हाथ ला के चेक करना है। हाँ भाई शहजादियो, क्या हाल है थोड़ा, ठीक हो ना। उस्ताद जी खुडे चूचे ने फिर गंदे हुए पैने हैं उनके हो सी ना छांटा मांटा हो सी या मिट्टी नवी पैसी हैं। छांटा ना कर, मिट्टी स्मैल कर गई है, मिट्टी काट के ना हैं। खास कर और किसी ना करो इस खुडे इलाज नहीं करना है। मिट्टी कड्डी, डिटोल स्प्रे ना स्प्रे मारिया, मिट्टी पा के चूचे वापस। चो 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 चो। अल्लाह नजरे बात से बचाए। कमाल के चूचे पले हैं यार ये, बहुत मोटे सर का बच्चा बनेगा ये। सर के साइज में किंग लसानी के करीब पहुंच जाएगा, हार्ड में भी और सिर में भी। लो भाई नज़ारा करो, बिले के हाल बनाई फार्म दा यार हैं। ओए खुडा ये वाला भी मैं बनवा देना ही, ये वाला हैं। कमरा ठीक है, खुडा वैसे भी साढ़े नहीं है किसी काम का। ये तुड़वा दे सा पूरा फार्म जड़ा है ना एक हो जैसी हैं। नहीं वो ये रैसी ने तो रास्ता है ना, ये रैसी बाकी सारा पूरा फार्म एक कर दे सा। सिर्फ ये जाल लगा रहा सी सैक्शन सी डी थे, बच्चे पलवाए कुकड़ियां नालों, उस तो बाद इतने खुले कर देते जनाब। कुकड़ी भाजन है भी अंडिया तो तैयार है जनाब, तक के नज़र आ रही है, मादी अंडिया तो तैयार है। इसनों भी जनाब कुकड़ नाल लाना है, उस तो बाद अल्लाह तुहाडा भला करे। कुकड़ी 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 शकील कुकड़ी ये वाली भी अंडिया तो तैयार लग रही है हैं। ये देनी तो नहीं पई, वो काली अंडिया तो तैयार ही मादी, वो भी किसी कुकड़ नाल छोड़नी है, उस नाल ही छोड़ दे आजे काले नाल। नहीं वो नहीं है, अपनी है। गाला लेके जा रहे हो भाई, गाले का कोई फ़ायदा भी होता है या वैसे ही पैसे ज़ाया हो रहे हैं शौकीनों के
फ़ायदा तो होता है सर, इसी का तभी लेके जा रहे हैं ना। क्या फ़ायदा पहले होता भी है? लेके गया था, वो मुर्गा टांगों से कमज़ोर था, कमज़ोरी के लिए और मतलब गर्म करने के लिए। सीज़न है ना, क्रीज एंड लगी हुई है, ज़रा ठंडा हो गया तो उसके लिए भी। और मतलब क्रॉस पिछले साल यूज़ किया था। पिछले सीज़न यूज़ किया है ना आपका, बड़ा क्या अच्छा रिजल्ट। को ख़ास को मोटे मोटे 2-3 फ़ायदे या कोई एक ही फ़ायदा बता दो जिससे। मोटा यही था कि पिछली बार भी मैंने लेके गया था जब क्रीज ही करवाई थी मुर्गे की, मतलब एंड पे था मादियाँ करवा, फर्टिलिटी बहुत अच्छी आती है। फर्टिलिटी पूरी आती फर्टिलिटी तो तकरीबन मेरे ख्याल से 9 बच्चे निकले थे, एक में से 10 भी निकले थे पूरे, 10 के 9 अंडे रखे थे। ठीक हो गया। तो ये 1000-1100 रुपये का महंगा कि सस्ता है? यार शौक के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे जब जितने इसके फ़ायदे हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मेडिसिन भी बाहर से बंदे वो बल्कि महंगी पड़ जाती हैं, टीके मैथी को बाल के, एवियन के कैप्सूल। नहीं तो फिर वो टीके बाद में करते क्या हैं वो साइड इफेक्ट भाई? इसमें तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं देसी। ना, ये देसी है अब मैं आपको बताऊं मुर्गों की जो फर्टिलिटी है वो क्यों अच्छी हो जाती है इससे। इसके अंदर लाइकोपिन डाला जाता है। लाइकोपिन पता क्या होता है? नहीं, उसका नहीं। रेड फ्रूट्स के अंदर से एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो डिफरेंट कंपनियां रेड फ्रूट्स को सुखा के एक्सट्रैक्ट करके, जैसे रेड बेरीज हैं, जैसे बिले नवाने नु अंग्रेजी के क्या नहीं यार, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं यार, यार रेंडा जड़ा होता है यार, सावा इंदवाना यार जिसको काट के खाने हैं, माल है लाल है, माल है लाल है वाला होता है, वो क्या कहते हैं उसको? वाटरमेलन। वाटरमेलन से भी लाइकोपिन लिया जाता है। या आप बेशक इस चीज़ को देख लेना, जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो वो भी देखें कि लाइकोपिन जो होता है वो मेल फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। पाकिस्तानी लाइकोपिन लेकर डालेंगे तो वो खसी है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा। हैं? आपने कौन सा डाला है? हम तो मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड होता है ना। हमारे पास जिस टैबलेट से लाइकोपिन जा रहा है ना गाले के अंदर, उस डब्बी की कीमत 12,000 रुपये है सिर्फ 100 टैबलेट्स की। 100 टैबलेट की कीमत 12,000 रुपये है। तो इस वजह से जो वो एक भाई कह रहा था जी ये गाले शाले गर्म करने के लिए होते हैं, फर्टिलिटियाँ नहीं पूरी होती। भाई जिस बंदे को पता हो ना तो वो एक चीज़ से बड़े सारे फ़ायदे ले सकते हैं। यूज़ नहीं ना करते लोग, ऐसे ही बोल देते हैं कि ये इसलिए। मैं आपको बताऊं अभी रिसेंटली हमारे पास प्रिंस की धूम नहीं है, वो सामने नीचे मादी बैठी थी अंडों पे, पता नहीं वो खुदा ही गायब हो गया, बिल्ले कुकड़ी वो बैठी है। 14 अंडे थे, मैंने कैंडलिंग की है, 12 अंडों में माशाल्लाह बचे हैं। इस मौसम में जब मुर्गे क्रीज में लगे हुए हैं, सिर्फ इतनी गोली गाले के अंदर जा रही है। तो बाकी हमें तो कोई चीज़, हमने तो ये अपनी फार्मिंग के लिए चीज़ें अपनी आसानी के लिए की हुई हैं। जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो लें, चलें, ठीक है साथ। बाकी कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं कि किसी को जाके गन पॉइंट पे, अभी मैं कोई आपके पास गया हूँ कि भाई लो ही लो, हम आप 12 किलोमीटर दूर से आए सिरड़िए लेने के लिए। तो ये वो हमारे भाई कस्टमर्स हैं जो पिछले साल हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं और जिन्हें पता है कि ये चीज़ें दी जाएँ तो उसमें से क्या क्या फ़ायदा होता है। चलो अल्लाह पाक सब के शौक़ में जो है वो भाई वीडियो बना रहा है। मेरे को आईफोन कोई नहीं पाई, तेरे को आईफोन है। मैं यूट्यूबर हो गया, मेरे को आईफोन कोई नहीं। ठीक हो गया, ठीक है भाई। लो जी पाजी, इधर भी कुकड़ लगे ने, चेक करो वो सारे आगे तक। ये भी फर्श भी टूटेगा, इसका नक्शा चेंज करने लगे हैं फार्म का। राणा सफदर साहब का एक बेटा था उस्मान सफदर, वो फोत हो गया। तो वो एक वीडियो में कहता था कि ख़ुद को इतना काबिल बनाएं, 100 दफ़ा खुडे तोड़ें और 100 दफ़ा खुडे बनाएं, आपको फ़र्क ना पड़े शौक़ के अंदर। ठीक है। तो बाज़ दोस्त जो होते हैं, जब मैं कोई तोड़ फोड़ करता हूँ तो मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि अहमद भाई पहले आपने बनाए, अब आप तोड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये शौक़ का हिस्सा है। जब जहन में कोई नई बात आए तब्दीली कर डालो, छड़ो जी कुकड़ी थले। हाँ तैयार ही नाने थे, शेरों काट दे बाहर। शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि शेर बाहर आ जाए। आओ जी शेर साहब बाहर आओ जी। आए 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 आए। ओए लंगड़ी चाहिए। मानेगी नहीं तो आगे से कुट चढ़ाएगा। अच्छा बड़े पार्स हट गई, शुक्र है तू दुम दे पार्स हटे नो, शुक्र है तू दुम दे पार्स हटे नो। शकील उथों कोई रोला खत्म होना है ना, थोड़ा जा कुंडी खोल यार, मैं अंदर तू मैं डग गया अल्लाह ने बंदिया। ओ लग गई कुकड़ी सीधी हो गई। और आ ना, और आ ए इथों लै ना, वो शीट जी ला ना, शीट ला के तो इस खुडे ने अगे जड़ा ना ला दे ताकि लड़न नहीं। हट जा। एक तो थोड़े तो खानदानी रोले ही नहीं मुकने। बच इधर आ,
इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर इस पासे आ जा, चल। शुक्र है पर फेंक गया, बहुत बुरे लग रहे थे, टेढ़े हुए थे। लो जी, शकील लगा रहा है गाला, आपको दिखाते हैं। खाने नहीं चूचे हैं हैं उस्ताद जी, ये मेरी गल सुनो, ये धागे क्यों पेन बिच वाले, ये धागे क्यों पेन? चूचे नहीं मौत अगे तकने नहीं हो, ये चाहो धागे। हाँ, इजी पैसा में 600 रुपया चेक किया जाए, इजी पैसा में 600 चेक किया जाए। बिल्ले कोई 6000 चेक करा, कोई 60,000 चेक करा, 60,000 भी चेक करवाया, कोई 6 लाख चेक करा। तू इकट्ठा ही 600 चेक करा रहा है। फिर तू 600 जमा कर दिया, तू इकट्ठा ही 600 चेक करवा रहे हैं। दा जी, ये क्या चक्कर है? 600 ते माजिद जुबैर, ठीक है यार। हो गया भाई, ये अपना ना मुझे एड्रेस लिख के ना सेंड कर देना, ठीक है? चिट्टा यार बड़ा कुकड़ी वैसे है ना, तकी उंगली ने नाल लै जी। ये काम ठीक कीता ने, जेड़े चूचे रला के इधर खोल सटे ने ना, ये काम ज़बरदस्त हो गया। मेरे आज सुबह जेहन चाहिए गल, मैं क्या आज मैं फार्म दे जासा ना ते जाके शकील नूं कहसा भई जड़ा ना ये हुण उस कुकड़ी गाला नहीं खाता, तू रेत ते सट गया, अल्लाह ने बंदिया उस नहीं खाना, उसको पकड़ के देना। चल छोड़ गया तो गया यार, धागे ते चाह ना, चूचे वाले खाने जो धागे चाह, वड्डे चल नहीं पाने, चूचे तो पाने ना, सारे धागे चाहो। आ भी पे नहीं है तक गुच्छा, सारा चाह डस्टबिन ही सट या बाहर सट, ऐ भैया। एक तो मैं तो अनमना में किया है, शीटां जड़ियां ने पर सटो, तरोड़े शरोड़े ला लो, ये नवियां तैयार करासा। जालियाँ यार दोस्तों मैंने करवा ली थी तैयार, ये मच्छर जालियाँ। अब मैंने इनकी ना आगे शीटें तैयार करवानी है सर्दियों के लिए, बस अल्लाह खैर करे। फ़िलहाल हमने शापर तैयार करवाया पूरा ऊपर का ना, 50,000 का तो सिर्फ शापर तैयार हुआ है। हमारे दोस्त कहते हैं जी इतना रेट तो उतना रेट तो है तो फलान तो टें तो उस्ताद जी एक चीज़ तैयार कराओ ना तो लग पता जाता है। अब सिर्फ एक शापर इस छत का तैयार हुआ है अच्छी गेज का, 50,000 रुपये का शापर तैयार हुआ है। अब आगे जैसे ही बारिशें पड़नी है, मौसम ठंडा होना है और शदीद ठंड पड़नी है, जब पड़नी है ना तो हमने खोल के ऊपर डाल देना ताकि परिंदे नीचे जो है वो खुली जगह है ना, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ये जनाब छिदरू वाला मुर्गा चटपरा दीवार के साथ जुड़ के बैठने की वजह से ना इसकी दुम के पार कुछ टेढ़े हो चुके हैं, तो इसमें जो है डंडा लगाना चाहिए ताकि ये डंडे पे बैठे। दीवार के बाद मुर्गे दीवारों के साथ जुड़ के बैठते हैं, वो पार टेढ़े कर लेते हैं। अच्छा यार शकील, यार चिट्टी कुकड़ी की नोक हल्की जी लानी है, चिट्टी की भी नोक लाने वाली है तो इधर टोपली की ना लाइए, मेरा ख्याल है टोपली तो पार नहीं खानी है ना, हले नहीं ना खा दे अने तो आई तो खा जासी है। बरल चल हले एक दो दड़े फिरन दे यार। इस टोपली की क्या अदाएँ हैं बिला जी, मैं कहता हूँ कसमें बहुत दामा वाली मादी है, बहुत दामा वाली मादी है। लाल परी है, आए लाल परी हो। आज 60 गई लम्बे पार, शुक्र है लंबे पार इसने फेंके हैं यार, कब के इसने फंसा के रखे हुए थे। हमारे मुर्गे इस दफ़ा ना थोड़े से लेट हैं खरीद से, क्यों जी बिल्ला जी? लेट वजह पता है क्या है? वजह यह है कि बस इनको जो तकलीफ़ें आई हैं ना ज़िंदगी में, बस उसकी वजह से अब अगले साल इंशाल्लाह ताला ये जो है वो ठीक रहेंगे। अगले साल लाल परी का एक बच्चा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, एक भाई के पास पाल रहा है, तकरीबन 4 महीने के करीब हो चुका है। दोस्तों पट्ठे दो जो हैं वो इधर आ गए हैं इस केज में, आपको दिखाते हैं। ये खड़े हैं पट्ठे यार, ये पट्ठे बहुत लोग मांग रहे हैं। एक अफाक भाई कहना मैनू दे दो, एक मुजाहिद भाई कहना मैनू दे दो। कितने दे गई जैसे
जितना ने आखो उतने नहीं हो वैसे 50-50 हज़ार ना विक जैसी तो जारी गल है 50-50 हज़ार है कम पैसे मंगे जी बस तू 50-50 हज़ार ना देंगे ये ओके कर ठीक ठीक है दे दे रोकड़ा लोड़ उस्ताद देने पैसे है के हाँ तेरा 4 जगह की पेमेंट करनी है ओके कर पट्ठे दे दे कोई गल नहीं फिर भी जवान होगा मैं वैसे रोके हो सन यकीन मान मेरा बिल्कुल दिल नहीं सी लेने का लेकिन मजबूरी है मैं 90,000 वाला पट्ठा क्यों दे देता है भाई मेरा हाथ तंग होया सी बस मैं कुछ मामलात करने सन इसमें हैं चलो दे पट्ठे दोवें दे दे ठीक है ओके करो हुन जेड़ा भी आया कस्टमर एक तो मेरा ख्याल है मुजाहिद भाई मंगना सी बाबा उसके असी के देने जदों भी होए ना उसके असी बड़े लंबी दुम वाले पट्ठे ना पहले मैनू दस्यो पहले मुजाहिद दा मैसेज करी केड़े नां नाल उसदा नंबर सेव ही उसदा नंबर सेव ही लवली जट या जट इटली दे नां नाल लवली जट इटली दे नां नाल नंबर सेव हो सी मोबाइल ठीक है दोस्तों दुआ में याद रखिएगा तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हमारी आज की कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी दुआओं में याद रखिएगा ठीक है जी बिला जी अल्लाह हाफिज़ करो ना अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ कोई इसमें कितने में देना नहीं उतना ही ना मैं तो क्या पैसा तो जोड़ा ही खाल मैं दसना एक मिनट ओए जड़े नहीं खाने उन्हें पकड़ के दें खा गई है खाली तो ये नहीं ऐसा 2-3 दहाड़े हाथ नाल देसे ना फिर लग जाती है जो नहीं खाते उनको 2-3 दिन दिया जाता है हाथ से पकड़ के फिर उसको खाने लग जाते हैं जायका लग जाता है उनके मुंह को ये भाई अभी पट्ठा है ये पॉकेट मुर्गा नहीं है ठीक है जी अल्लाह हाफिज़।